फिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रहे रावण सहज असंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठ सोच रत यही। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, वहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय वे भी अपने मन में सोच मंगल में बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाहि गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नाथ करे तिहु कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाघहि सते जो जन सागर, करई सुरामो काज मति आगर। मोहे बिलोक धरऊ मन धीरा, मोहे बिलोक धरऊ मन धीरा। राम कृपा कैसे भयउ शरीरा, राम कृपा कैसे भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लाग सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धीरे धरो, देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पापियों जा करे नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। जासु दूत तुम तज कदेराई, राम हृदय धरे करऊ भाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। आसे कहे गरुण गीध जब गए हूँ, तिनके मन अते विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाए करे संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया है। और जारट भय अबो कहे छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बलहारी। ऋक्षराज जाम्बान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर से पहले वाले बल का लेस भी नहीं है। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बल बांधत प्रभु बढ़ऊ, सोतन बरन न जाय,
उभय धरी में धीन ही 7 प्रदक्षिण धाये। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 परिक्रमाएं कर ली थी। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पटही किमु सबो ही करनायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहि रीछपते सुनु हनुमाना, कहा चुप साधे रहु बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधानो। ऋक्षराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। अरे कवन सो काजे कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज लगे तुम अवतारा, सुनते भयउ पर्वत आकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है सो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान विशालकाय हो गए। कनक बरन तने तीजे विराजा, मान हुआ पर किरण कर राजा। सिंह नाद करे बारही बारा, लीलहु नागहु जलने दिखारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरी हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहते सहाय रावण ही मारी, आन यहाँ तेरे कूटे उपारी। जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावने दियो मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझसे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीतई देखे कहु सुध आई। तब निज भोज बले राजीव नैना, कोतक लागे संग कपुसेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से
ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री हनुमान जी महाराज की जय।